Welcome class 8 of a new session of mathematics of linear equation of one variable. Yes, in yesterday we discussed some question of brain teaser. Now we discuss further question of brain teaser, that is VA part. That is question is find a number whose fifth part increased by 30 is equal to the fourth part decrease by 30. उसमें एक नंबर है जिसका फिफ्थ पार्ट को अगर 30 इंक्रीज कर दे उसमें तो वो इक्वल हो जाता है उसके फोर्थ पार्ट के अगर उसमें डिक्रीज कर दे 30. तो मैंने मान लिया लेट द नंबर इज x. नाउ इसके फिफ्थ पार्ट में यानी x को अपॉन 5 में 30 इंक्रीज कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, वो इक्वल होगा किसके, इसके फोर्थ पार्ट के, उसमें अगर 30 डिक्रीज करने. अब x वाले एक तरफ 30 इधर ले आइए, माइनस का आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस होगा. 30 60. द एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20. 4 5 जा 5x, 5 4 जा 4x. 60 is equal to 5 minus 4, that is x upon 20. 20 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. 60 into 20. The sum number is 1200. The sum number is 1200. Is it clear? Now, next question. That is second fifth part. What is second fifth part? 3 upon 7 z minus 1 upon 2. Z minus 1 upon 4. Is minus 3 upon 14 is equal to 1 upon 7. Now solve it. First of all इसे उधर ले जाइए. 3 upon 7 z minus 1 upon 2 z upon 1 minus 1 upon 4. ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा. Now taking of the LCM of 7 and 2, that is 14. 7 2 जा 2 3 जा 2 7 जा 7 1 जा. Now LCM of 1 and 4 is 4. 4 z minus 1. The LCM of 7 and 14 is 14. 7 2 जा 2 1 जा 14 1 जा 3 1 जा 6z minus 7. ये 4 इसके साथ चल जाएगा बेटे, 4 into and 14 इसके साथ आएगा. 4z minus 1 equal to 5 upon 14. 14 से 14 कैंसिल. ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. 24z minus 7 28. 5 की करिए. 5 4 जा 20 z 5 1 जा 5. z पर एक तरफ ले लीजिए. 24z ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा. -5 ये माइनस का 28 उधर जाके प्लस का होगा. ना 4z 23. तो z इज इक्वल टू अपॉन में लीजिए 23 upon 4. तो वैल्यू ऑफ z इज 23 upon 4. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेवेंथ पार्ट, इसी का सेवेंथ पार्ट, that is x plus 1 4x minus 3 minus 4x square upon 5 upon 4x plus 1 equal to 2. now solve it. पहले x की इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए. 4 से करेंगे 4x स्क्वायर और x की 3 से करेंगे माइनस 3x. नाउ 1 की मल्टीप्लाई 4 1 जा 4x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 1 इक्वल टू 2. इससे कैंसिल. 4x में से 1 3x गए x, 5 में 3 के प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2 4 2 जा 8x 2 1 जा 2. ये प्लस का इधर आगे किसका होगा, माइनस का, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का. 2 minus 2 0. 7 8 minus 1 7x. डिवाइड में ले लीजिए 0 upon 7. so x is equal to 0. this is your answer. is it clear my dear? now so our next question, that is eighth part of this question. Same question, eighth part. X square minus x plus 2 x minus 2 upon x plus 3 is equal to 1 upon 2. now solve it. x square a plus b a minus b a square. देखिए बेटा आइडेंटिटी बन रही है, आपने पहले भी करते हैं. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. नाउ ओपन द ब्रैकेट. माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. x स्क्वायर से x स्क्वायर खाली क्या रहेगा 4 अपॉन x प्लस 3 1 upon 2. now cross multiplication x plus 3 और 2 जा 8. ये प्लस का जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का. so x 8 minus 3 that is x is equal to
5. So this is our answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो आप नहीं कर पाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन। फाइव ईयर अगो, उसने कहा आज से 5 साल पहले, ए मदर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, अपने डॉटर की 7 टाइम थी। 5 ईयर है, आज से 5 साल बाद शी विल बी 3 ईयर ओल्ड एज हिज डॉटर, अपनी डॉटर की 3 टाइम्स होगी। तो परसेंटेज बताना है। मैं 5 साल पहले की एज मान के चलो, लेट 5 ईयर एगो डॉटर एज इज x ईयर एंड 5 ईयर एगो मदर एज इज, उसने कहा था इसकी 3 टाइम्स 7 टाइम्स है, देयरफॉर 7x। ना उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, यानी हम 5 साल पहले हैं, 5 साल से पहले प्रेजेंट में आएंगे और फिर प्रेजेंट से आगे फ्यूचर में 5 साल आएंगे, तो दोनों में कितने ईयर ऐड कर दूंगा, ये मत कहना कि 10 ईयर 5 ईयर 10 ईयर ऐड होगी। क्यों, हम प्रेजेंट से पहले जो हमने 5 साल पहले था, ठीक है, उसमें पहले हम प्रेजेंट में आए 5 साल, फिर आगे 5 साल और गए, तो 10 साल हो गए। और 10 साल में उसने कहा शी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज डॉटर, अपनी डॉटर की 3 टाइम्स होगी। ये इक्वल होगा जब डॉटर को भी 3 टाइम्स करूंगा। नाउ मल्टीप्लाइड 3x 3 टाइम्स 30 इज इक्वल टू 7x प्लस 10। ये प्लस का उधर ले आएगी, किसका होगा माइनस का, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का। 20 इज इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड कीजिए, 20/4 5। सो 5 ईयर एगो डॉटर एज, 5 साल पहले डॉटर की एज कितनी आ गई 5 ईयर, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट एज पूछी आज की। सो डॉटर प्रेजेंट एज जो अब की एज है 5 साल बड़ी हो चुकी होगी वो, यानी 10 ईयर। एक आंसर तो ये आ गया। एंड 5 ईयर एगो मदर एज, उसकी 7 टाइम्स थी, तो 5 × 7 35 ईयर, बट वो प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं। सो प्रेजेंट एज दैट इज 10, इसमें 5 जोड़ दूं, दैट इज 40 ईयर, यानी वो 40 ईयर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस ब्रेन इंटीजर। यस, द डिजिट ऑफ वन प्लेस इज 2 of a 2 digit number is 4 times out of 10 digit। उन्हें जो 10 प्लेस पर डिजिट है वो हमने क्या मान ली, दैट इज x, और जो 1 डिजिट है 1 प्लेस पे यूनिट डिजिट, वो इसकी 4 टाइम्स है, therefore 4x। सो नंबर इज, ये जो 10 डिजिट पे ऐसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x प्लस यूनिट डिजिट इस पे प्लस कर देंगे, 10x प्लस 4x, therefore 14x। नाउ रिवर्सिंग नंबर, उसने कहा था इस नंबर को रिवर्स कर दे, तो जो नंबर आएगा वो पहले नंबर से 54 ज्यादा होगा। तो बस आपने इसे इंटरचेंज करना है, 10 × 4x प्लस x, 40x प्लस x, therefore 41x। अब दोनों में जो डिफरेंस है, वो कितने का है, दैट इज 54। 14 - 50 that is 11 - 4 7 and 27x is equal to 54। 27 2 जा, तो x is equal to 2 आ गया। नंबर इज 14 × 2 that is 28, तो नंबर कितना होगा 28। सो माय डियर, ये फिनिश होगा आपका। मैं अब आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ होर्स का, दैट इज 2nd क्वेश्चन। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 2nd क्वेश्चन आपका मैं करके दिखा रहा हूँ होर्स का। This is the last question of this chapter. Solve for x. X square minus 3x minus 28 upon x square minus 49 is equal to 3/70, where x not equal to plus minus 7। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका आंसर, बस इसका मतलब है कि आपका आंसर प्लस माइनस 7 ही आना चाहिए। पहले आपने फैक्टराइजेशन करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में, तो इसके फैक्टर करेंगे 28 के फैक्टर, जिन्हें प्लस या माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 28 किया जाएगा। 7 और जा मल्टीप्लाई करूँगा 28, 7 में से 4 जाएंगे 3 माइनस 28। इसको कैसे लिखूंगा, x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/70। नाउ मल्टीप्लाई -7x माइनस
एक्स स्क्वायर एक बार प्लस आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस एक बार माइनस. नाउ कॉमन इज एक्स अंदर क्या रहेगा एक्स माइनस 7 कॉमन इज 4 एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 7 इजिकल टू 3 अपॉन 70. अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से बेटे एक्स अपॉन 7 क्या रहेगा अंदर एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 7 इजिकल टू 3 अपॉन 70. ये से कैंसिल. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 17 की दोनों से करेंगे 17x 17 4 द 68 3 किससे करेंगे 3x प्लस 7 3 जा 21. अब इधर आइए प्लस का इधर लेंगे किसका हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का. 14x 8 माइनस 1 7 6 माइनस 2 4 47. तो x इज इक्वल टू माइनस 47 अपॉन 4. दिस इज योर आंसर. इज इट क्लियर माय डियर? So my dear, this chapter is finished. ठीक है. In next session we'll discuss further new question of new chapter. Till then, thank you very much my dear.